ओके सो आज आरएसआई का ही हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। कल हमने सेल सेटअप का सिग्नल्स हमने देखा था। आज हम कुछ बाय का हम देखेंगे यहाँ पर पे। तो कल का वीडियो वगैरह देखे थे आप लोग? समझ में आया वो? कल का क्लियर है सर। ठीक है। तो आरएसआई के दो पार्ट हमने देखना है बेसिकली। तो कल हम लोगों ने सेल सिग्नल्स का देखा था, आज हम बाय का देखेंगे। तो बेसिकली देखिए, अब बाई सिग्नल के लिए जो डाइवर्जन बनते हैं आरएसआई के अंदर में, वो किस तरीके से बनते हैं। तो यहाँ मैं हेडलाइन आज का डाल देता हूँ। आरएसआई आरएसआई डाइवर्जन बाय सिग्नल। ठीक है, आरएसआई डाइवर्जन बाय सिग्नल। सो देखिए, बाय का सिग्नल डाइवर्जन किस तरीके से बनता है, पहले शॉर्ट वे में बताता हूँ, फिर पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। कल जैसा कि हमने देखा कि मार्केट के अंदर में हाई और हाईयर हाइस बनता है, यानी कि प्राइस ऊपर जाता है और आरएसआई नीचे आता है। तो बाय के सिग्नल में आपका प्राइस जो रहेगा वो चार्ट में प्राइस क्या रहेगा, वो लो एंड लोअर लोज बनाएगा, यानी कि नीचे की तरफ में आएगा। और आरएसआई अपने 30 के लाइन से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो वो हमारा बाय सिग्नल का कंफर्मेशन रहता है। लाइक इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर पे मैं देख रहा हूँ कि कैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर पे बना है। पहले यहाँ पे एक लो बना, मतलब मार्केट ऑलरेडी क्या है, डाउन ट्रेंड में है, और एक लो बनाता है यहाँ पर पे, और एक लोअर लो बनाएगा। ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे प्राइस गोज डाउन, यानी कि प्राइस जो है वो डाउन जा रहा है। और इसका अपोजिट, इसका अपोजिट आरएसआई में होता है। आरएसआई में आपको कैसा दिखेगा, आरएसआई में आपको दिखेगा कि आरएसआई जो है वो ऊपर जा रहा है, जहां पर पे आपका जो कॉम्बिनेशन है, यानी लो तो यहाँ पर पे भी होगा। इसमें लो और लो कॉमन है, मतलब ये लो और ये लो कॉमन है। अनकॉमन क्या होता है इसमें, जैसे यहाँ लोअर लो है तो यहाँ पे क्या बनेगा, हाइयर लो। ठीक है, यहाँ पे लो एंड लोअर लोज बनेगा, और यहाँ पर पे लो एंड हाइयर लो बनता है। सो अगर ऐसा सिग्नल हमें मिल रहा है आरएसआई में और चार्ट के थ्रू, दोनों कॉम्बिनेशन में, तो ये हमारा बुलिश डाइवर्जन होता है। अब इसमें क्या होता है, आरएसआई गोज अप फ्रॉम लेवल ऑफ 30, 30 के ऊपर आपको ये आरएसआई इस तरीके का सिग्नल देता है। तो ये जो है हमारा, इसे हम बोलते हैं आरएसआई डाइवर्जन बाय सिग्नल। कल हमने क्या पढ़ा था, हाई एंड हाइयर हाई बनता है प्राइस में, और चार्ट में क्या बनता है, हाईज एंड लोअर हाई, जस्ट अपोजिट रहता है। तो हम ट्रेड कहाँ एग्जीक्यूट करते हैं ऐसी पोजीशंस में। तो बेसिकली क्या इंपॉर्टेंट है कि मेरे को इस जगह में, यानी कि जब लोअर लो बन रहा हो तो यहाँ पर पे मुझे एक ग्रीन कैंडल मिलना चाहिए। ऐसा एक ग्रीन कैंडल मिलना चाहिए यहाँ पर पे, सेम एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे मार्केट आरएसआई आपका हायर लो बना रहा होगा, यहाँ लोअर लो बन रहा होगा और ग्रीन कैंडल होगा। हम ग्रीन कैंडल के एवर भी बाय करेंगे, नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, और ऊपर की तरफ हम अपना टारगेट लगा देंगे। तो ये हमारी एंट्री पॉइंट होती है। ठीक है। अब इसी चीज को हम थोड़ा सा चार्ट में समझते हैं।
प्रॉपर। सपोज नीचे यहाँ पर पे कहीं एक सपोर्ट लेवल है, एंड मार्केट क्या है, ऑलरेडी डाउन ट्रेंड के अंदर में इस तरीके से चल रहा है, और ऐसा स्ट्रक्चर बना है सपोज। ठीक है, ऐसा ये मार्केट ऑलरेडी क्या है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है, कुछ इस तरीके का फॉर्मेशंस बना रहा है। तो डाउन ट्रेंड मार्केट में तो ऑलरेडी आपका लोज एंड लोअर लोज बनते रहते हैं। तो यहाँ पर पे अगर मैं देखूंगा तो क्या बना यहाँ पर पे, लो एंड लोअर लो, सेम ये चीज है ना, लो एंड लोअर लो, ऐसा फॉर्मेशंस होगा। और इसी हैंड में आप आरएसआई को अगर देखो, तो यहाँ पे नीचे आपका आरएसआई का ऐसा विंडो होता है, ये मैं पूरा ड्रॉ कर देता हूँ। आरएसआई का विंडो होता है, ऊपर का मेरा जो लाइन होता है वो 70 का, एंड नीचे का लाइन मेरा 30 का होता है, जिसमें आरएसआई के केस में क्या है, नीचे का लाइन हमारा सपोर्ट का लाइन। एक मिनट होल्ड करेंगे। ठीक है, तो ये आरएसआई है हमारा, यहाँ पर पे आपका, यहाँ पे आरएसआई लिखा हुआ रहता है। ऊपर आपको पता है 70 का रेड लाइन है, नीचे का आपका 30 का रेड लाइन, यानी कि सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस है। सो आरएसआई में आपको क्या मिलेगा कि प्राइस सपोज यहाँ पर भी क्या है ना, इस तरीके से डाउन आ रहा होगा, और आप देखोगे कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ में जा रहा होगा। मैं कट करता हूँ एक मिनट। ठीक है, इस तरीके से डाउन आ रहा होगा। ठीक है, अब आरएसआई में आप क्या देख रहे हो कि जो प्राइस है वो तो ऊपर जा रहा है। ये ब्लैक कर देता हूँ मैं इसको, चलिए ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, यानी कि आरएसआई अपने 30 के लेवल से क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। और मार्केट में यहाँ पर पे भी ये हो सकता है, यहाँ पे भी बन सकता है। ठीक है, ये तो बनता रहे, लोअर लोअर लो तो डाउन ट्रेंड में बन ही रहा है। आरएसआई का हम यूज क्यों करते हैं, ताकि हमको ये पता लगे कि भैया ये ट्रेंड जो है ये ब्रेक कब हो सकता है। इसी चीज को हम फाइंड आउट करने के लिए आरएसआई डाइवर्जन का यूज करते हैं। तो आरएसआई आपको पहले सिग्नल देता है कि ये जो ट्रेंड है ये मेरा ब्रेकआउट होने वाला है या हो सकता है। तो इतना आपको सिग्नल मिलेगा, या लो एंड लोअर लोज बनेंगे, और आरएसआई 30 के ऊपर सपोर्ट लेकर के, 30 के ऊपर, और मार्केट भी सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ निकलने का कोशिश करता है, जिसे हम पहले ही अंदेशा लगा लेते हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड के अंदर में शिफ्ट होने वाला है। तो बाय का सिग्नल कहाँ मिलेगा, आपको एकदम बॉटम में मिलेगा। सेल का सिग्नल कहाँ मिलता है, टॉप पे मिलता है। वो अप ट्रेंड की टॉप पे मिलेगा या डाउन ट्रेंड की बॉटम में, ऐसा सेटअप बनेगा। एंड आप यहाँ पर पे क्या करोगे, जैसा मैंने अभी यहाँ पर पे बताया कि ऐसा सेटअप अगर आपको मिलता है तो आपको ग्रीन कैंडल यहाँ पे होगा, लो एंड लोअर लोज पे, और आरएसआई में आपका हाई एंड लो, हाइयर लो बनता है। तो आरएसआई गोज अप फ्रॉम लेवल ऑफ 30, इस तरीके से ये विंडो है इसका। आप यहाँ पर पे एंट्री करोगे। सो एक्सपेक्टेड मूवमेंट क्या है मार्केट के अंदर में प्राइस का, कि प्राइस फिर यहाँ से ये ब्रेकआउट करके फिर अगेन ऐसे कुछ अप ट्रेंड के अंदर में शिफ्ट करता है, यही इसकी थ्योरी है। और आरएसआई भी फिर यहाँ से ऊपर की तरफ में शिफ्ट करता है। ठीक है, तो ऐसे डाइवर्जेंस हमें बाय सिग्नल्स के लिए चार्ट में फाइंड आउट करने होते हैं आरएसआई की हेल्प से, ताकि हम पहले से प्रिपेयर हो सके किसी भी ट्रेंड के ब्रेकआउट को लेकर के। सो कल मैंने आप लोगों को शायद दिखाया था
टीसीएस के अंदर में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक बेयरिश डाइवर्जन बना था। आपको मैं फिर से दिखाता हूँ। उसमें एक्चुअली टारगेट वगैरह हो गया है हमारा। 15 मिनट का टाइम फ्रेम था, बियरिश डाइवर्जन था। देखिए, हाँ, ये वाला कल मैंने दिखाया होगा, अगर आप लोगों को याद होगा तो। ठीक है, ये मैंने कल दिखाया था। देखो, कल ये डाइवर्जन बना था। कल कितने बजे? ये 12:30 बजे, कल 5 सितंबर 2023। नीचे डेट देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर पे हमारा ये सेटअप बना था। तो यहाँ पे सेल में क्या है कि रेड कैंडल मिलना चाहिए, जैसे यहाँ पर पे एक रेड कैंडल है। तो हमने शॉर्ट किया था नीचे की तरफ में। हमारा स्टॉप लॉस क्या था? यहाँ हमारा इस कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस था। और ये आप यहाँ पर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट एंट्री लेने के बाद नीचे आया। नीचे आने के बाद फाइनली ये ट्रेंड को क्या किया, इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद ये किधर चल रहा है? नीचे की तरफ में चल रहा है, और आरएसआई भी नीचे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कैच किया था? यहाँ पे हाइयर हाई बन रहा था और यहाँ पर पे हाइयर लो बन रहा था। डेट्स वाई कंफर्मेशन मिला, ट्रेड लिया, 100% वर्क किया। तो इसी केस में अभी हम कुछ पाई के जो सेटअप है उसको समझते हैं। तो मैंने यहाँ पर पे कुछ आप लोगों के लिए बना के रखा हुआ है ऑलरेडी। तो आप देख रहे हो कि जैसे यहाँ पर पे चार्ट में क्या बना है, मतलब प्राइस नीचे आ रहा है, प्राइस गोज डाउन, ये वाला। ठीक है, प्राइस गोज डाउन, प्राइस नीचे आ रहा है। चार्ट जो होता है, चार्ट में आप चार्ट को क्या बोलते हैं? आप प्राइस बोलते हैं, क्योंकि ये प्राइस का ही मूवमेंट है ना, अप एंड डाउन, स्टॉक के प्राइस का। और आरएसआई क्या दिख रहा है? आरएसआई ऊपर जा रहा है फ्रॉम द लेवल ऑफ 30। ये नीचे का ग्रीन लाइन जो है 30 का लाइन है, यानी कि ये चार्ट में क्या बन रहा है? लो एंड हाइयर लो। और सॉरी, आरएसआई में लो एंड हाइयर लो बन रहा है, और आरएसआई में आपका लो एंड लोअर लो बन रहा है। सेम वही चीज है, मार्केट वहां से ऊपर। मतलब अगर आपने यहाँ पे ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल है, मैंने व्हाइट रखा है बट ये ग्रीन है। ठीक है, मैं ग्रीन लगता हूँ उसको। तो ये ग्रीन कैंडल क्या है? कंफर्मेशन है। आपने यहाँ पे एंट्री लिया, यहाँ पे स्टॉप लॉस डाला, लाइक यहाँ पर पे आपने एंट्री लिया, पे आपने स्टॉप लॉस लगाया, और यहाँ पर पे आपने ये अपना टारगेट लिया। ये रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस तक ही हम टारगेट लेंगे। तो आप देख सकते हो ये रेजिस्टेंस पे मार्केट कितनी बार, यहाँ पर पे, यहाँ पर पे, यहाँ पर पे, हर बार मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट किया। लेकिन हमने यहाँ पे ट्रेड लिया जिसमें हमारा रिस्क कम था, रिवार्ड अच्छा था, हमारा टारगेट वहाँ पे बुक हुआ। ठीक है, इसके बाद और कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर पे देखते हैं, बुलिश। और ये बनते कहाँ पर पे है? एकदम बॉटम पे बनते हैं। देखो, ये कोई डाइवर्जन नहीं है, इसको कभी डाइवर्जन मत मान लेना। ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, ये डाइवर्जन नहीं है। और कुछ एग्जांपल्स यहाँ देखते हैं गाइस। ओके, यहाँ पर पे बना रखा है मैंने, देख रहे हो आप? प्राइस नीचे आ रहा है, आरएसआई ऊपर जा रहा है। आपको ये मेजर करना पड़ेगा इसी तरीके से लाइन लगाकर। ठीक है, तो प्राइस नीचे की तरफ में ट्रेवल कर रहा है, आरएसआई ऊपर की तरफ में ट्रेवल कर रहा है। और जैसे ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल का कंफर्मेशन मिला होगा, आप देख सकते हो मार्केट यहाँ से कितना ऊपर गया, यानी कि प्राइस 3252 से लगभग 3540 तक गया। ठीक है, बहुत बड़ा मूवमेंट है ये। इसके बाद आप यहाँ देख रहे हो एक बियरिश डाइवर्जन भी बना है। तो बियरिश जब बना तो मार्केट बियरिश भी हुआ। अगेन फिर आप यहाँ पर पे एक डाइवर्जन देख रहे हो, यहाँ पे क्या है? प्राइस नीचे आ रहा है। देखिए, प्राइस क्या आ रहा है यहाँ पे? नीचे आ रहा है, लो एंड लोअर लो, और यहाँ पर पे लो एंड हायर लो बनाया। ग्रीन कैंडल का कंफर्मेशन मिला, मार्केट वहां से ऊपर। एक और चीज आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये एक पैटर्न भी है। कौन सा पैटर्न है? जल्दी बताएं, कौन सा पैटर्न है ये? मतलब डब्लो पैटर्न है। तो डब्लू पैटर्न है। डब्लू पैटर्न में भी हमारा डाइवर्जेंस बना। इसके बाद आप यहाँ पर पे देख सकते हो कि ब्रेकआउट के बाद में
ये नेकलाइन था ना हमारा इसका। देखो, ये नेकलाइन क्या हुआ, हमारा ब्रेकआउट हुआ, ये हमारा ब्रेकआउट कैंडल है। उसके बाद रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट पे ग्रीन कैंडल बना और वापस प्राइस को वो खींच के ऊपर लेके गया। तो डब्ल्यू पैटर्न का मैंने बता रखा है, चार्ट पैटर्न का। तो चार्ट पैटर्न भी बना, डाइवर्जन का भी कंफर्मेशन मिला। तो ऐसे ट्रेड्स अच्छे कंफर्मेशंस के साथ में बने। इसके बाद कुछ और यहाँ पे एग्जांपल अगर आप देखो तो देखो, फिर से यहाँ पर पे एक और एग्जांपल है। प्राइस लो एंड लोअर लो एंड आरएसआई लो एंड हायर लो, ग्रीन कैंडल का कंफर्मेशन। देखिए यहीं पर पे ग्रीन कैंडल का कंफर्मेशन मिल रहा है, यहाँ पर पे हैमर टाइप के कैंडल्स मिल रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर पे भी अगर आप पोजीशंस बना रहे हो, बाय करते हो, और छोटा सा स्टॉप लॉस लेना, और जो भी आपका नियरेस्ट रेजिस्टेंस है, यानी कि नियरेस्ट रेजिस्टेंस तो मेरा यही है, तो आराम से मेरा वहां पर पे टारगेट क्या हो गया, हिट हो गया। यहाँ पे एंट्री लेने के बाद में जहाँ पे डाइवर्जन बना, ठीक है, एंट्री लिया हमने, ये मेरा रेजिस्टेंस था, प्राइस वहां पे टारगेट हिट हो गया। हालांकि उसके बाद बहुत ऊपर तक गया, बिकॉज अगर आप देखो जैसा मैंने अभी बताया कि डाउन ट्रेंड की एंड में बनता है, तो ट्रेंड लाइन आपको उसमें हेल्प करता है। जैसे कि ये ट्रेंड है मेरा, सपोज डाउन आ रहा है ये, ठीक है, ट्रेंड भी आपका ब्रेक किया, मार्केट डाउन ट्रेंड से फिर अप ट्रेंड के अंदर में शिफ्ट हो गया। तो ट्रेंड शिफ्टिंग से पहले ये बॉटम्स पे आपको सिग्नल्स जनरेट करते हैं। और कोई एग्जांपल्स देख लेते हैं। अच्छा बताइए, क्या ये डाइवर्जन कहेंगे हम इसको? क्या ये डाइवर्जन है, बुलिश डाइवर्जन? बताइए। हेलो। जी। वो तो नीचे सपोर्ट लग रहा है सर। सपोर्ट टाइप का है, उतना तो है नहीं कि पता चलेगा। हाँ, नीचे का आरएसआई में आपका दिख रहा है वो चीज। देखिए सर, ये भी आपका एक डाइवर्जन ही है, ठीक है। सपोर्ट ले रहा है ना, मार्केट सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ पर पे आपका लो है ना, हायर लो बन रहा है, तो ये भी एक डाइवर्जन है। जी। या तो लो एंड लोअर लो बनना चाहिए, या तो लो लो आपका इक्वल होना चाहिए, और बॉटम पे बनेंगे। कहाँ बनेगा? बॉटम पे बनेगा। जब भी बॉटम पे ये बनता है मार्केट, आप देखते हो कैसे जाता है, डाइवर्जन बनता है, मार्केट ऊपर जाता है, फिर डाइवर्जन बना, मार्केट ऊपर गया, फिर डाइवर्जन बना, मार्केट ऊपर गया, है ना, फिर डाइवर्जन बना, मार्केट ऊपर, फिर डाइवर्जन बना, मार्केट नीचे। तो ये डाइवर्जन, ये जो ग्लिचेस होती है, ये आपको इस तरीके से चार्ट के अंदर में समय समय पे मिलते रहती है, आपको ये फाइंड आउट करते रहना होता है। सर आज ये निफ्टी में भी बना था, देखिए ना सर, वो है क्या डाइवर्जन? बिल्कुल, निफ्टी में देखते हैं, चलिए। कौन से टाइम फ्रेम में सर? 15 मिनट का सर। ठीक है। निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी बहुत प्यारे डाइवर्जेंस बनते हैं और बहुत सही काम करते हैं, अगर गौर से आप लोग ट्रेंड को पकड़ोगे तो। चलिए, 15 मिनट का टाइम फ्रेम। कल वाला सर, कल का जो डाइवर्जन बताया था ना, वो वाला डाइवर्जन। इसको बंद करते हैं पहले। हाँ चलिए, इसको पूरा डिलीट कर देता हूँ मैं, सारी एवरीथिंग। तो कल बेयरिश डाइवर्जन बना था बेसिकली, ये प्राइस हाई गया था, एंड यहाँ से प्राइस क्या आ रहा था, डाउन आ रहा था। तो हमारी यहाँ पे एंट्री कहाँ बननी थी? अब देखो, मार्केट आज 6 तारीख है ना, ओपन कहाँ हुआ, यहीं पर पे ओपन हुआ, हाइयर हाई पे ओपन हुआ, और मार्केट कहाँ पर पे था, देखिए ध्यान दीजिए, ये है वो एरिया 9:15 पे। देखो नीचे टाइमिंग देखिएगा, 9:15, आज 6 तारीख, 6 सितंबर। एंट्री का कंफर्मेशन कब बना? जब रेड कैंडल बना, यानी कि ये कैंडल, या ये कैंडल भी मान सकते हो, पहला कैंडल को भी मान सकते हो। कंफर्मेशन बना, कंफर्मेशन का हमने क्या किया,
क्या किया, कैंडल के बिलो हम क्या करेंगे, क्या एंट्री, कैंडल के अबव स्टॉप लॉस, और जो भी मेरा नियरेस्ट सपोर्ट होगा, हालांकि मेरा नियरेस्ट सपोर्ट तो ये था, ठीक है, जी। ये था। तो मेरा टारगेट हिट हुआ या नहीं, तो वो चेक करेंगे। तो जरा देखिए कि आपने अगर एंट्री ली तो ओवर टारगेट तक गया मार्केट, है ना। ये अभी जाकर के बुलिश हुआ है, उतना टाइम से ये टाइम के नीचे ही चल रहा था। तो बेरिश। 15 मिनट का भी डाइवर्जन बहुत प्यारा काम किया, क्योंकि आरएसआई गोज डाउन एंड प्राइस गोज अप, यहाँ पर पे हो रहा है, हाई एंड हाइयर हाइज लग रहे हैं, यहाँ पे हाई एंड लोअर हाई लग रहा है। हायर है। तो लोअर हाई जब आपने कैच कर लिया है, आपकी शार्प एंट्री वहां पर, ठीक है। अभी दोबारा ये वापस उठ गया, दैट इज अनदर थिंग, क्योंकि हाइयर टाइम फ्रेम में मार्केट बुलिश होगा या बुलिश हो रहा होगा, इससे फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शंस अगर हम ट्रेड करते हैं, प्ले करते हैं, तो ऑप्शन के अंदर में एक ही चीज है कि आपको यहाँ पर पे क्विक ट्रेड करना होता है, क्विक स्कैल्प करना होता है। एक और सर एग्जांपल आप देख लीजिए बुलिश का, प्राइस किधर जा रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूअसली डाउन जा नीचे। रहा है, और यहाँ पर पे कंटिन्यूअसली प्राइस कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ऊपर। तो ये सिग्नल आपको कौन सा सिग्नल था, बाय सिग्नल था। क्या मार्केट बाय हुआ, ऊपर गया, आरएसआई गलत बता रहा था या सही बता रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, प्राइस आपको मैनिपुलेट कर रहा था। और एक और चीज, उतना ही नहीं, एक और चीज, यहाँ पर पे मेरा क्या था, सपोर्ट था, मतलब कि मार्केट भी सपोर्ट ले रहा है और आरएसआई भी सपोर्ट, यानी कि 30 के लेवल से ऊपर जा रहा था। तो आप इन ग्लिचेस को अगर आप फिल्टर कर लोगे तो ट्रेड आपके अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। आप इसी बैंक निफ्टी निफ्टी के ही चार्ट में आप यहाँ पर थे, दोनों एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। बेयरिश डाइवर्जन बना, आरएसआई ने पहले बताया कि भाई मार्केट जो है ऊपर जा सकता है, मार्केट ऊपर की तरफ में गया। अगर मैं यहाँ पर पे ट्रेड करता तो यहाँ पे परफेक्ट, एकदम परफेक्ट बोलते हैं ना, एकदम परफेक्ट हैमर कैंडल था यहाँ पर पे सपोर्ट पर पे, ये देखिए हैमर के बाद यहाँ पर पे एक लॉन्ग लेग बटरफ्लाई डोजी भी यहाँ पर पे था। मैंने कैंडल्स वगैरह आप लोगों को पढ़ाया है, ठीक है। सिंपल, कैंडल के अबव बाय, नीचे स्टॉप लॉस, और मेरा नियरेस्ट रेजिस्टेंस जो था, कौन सा था मेरा नियरेस्ट रेजिस्टेंस, ये था। इसी को मानूंगा मैं नियरेस्ट रेजिस्टेंस। मार्केट क्या वहां तक गया, डेफिनेटली, हालांकि उसके बहुत ऊपर, ठीक है। डाइवर्जन बनने के बाद जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस पड़ रहा है या जो नियरेस्ट सपोर्ट बन रहा है, आप वहीं तक के लिए अपना टारगेट, ठीक है, टारगेट आता है बुक करके नहीं, ठीक है। तो जितनी भी स्ट्रेटेजी है, मैं जितने भी अपने टॉपिक है सभी के अंदर में आपको मैं स्ट्रेटेजीज बता रहा हूँ, ठीक है, प्रॉपर यहाँ पर के दिखा करके। आपको उसको फाइंड आउट करना है। अगर वो आप फाइंड आउट कर, अगर आपको डाइवर्जन अच्छा लगता है, डाइवर्जन ट्रेड करो, ठीक है। आपको फिबोनाची अच्छा लग रहा है, फिबोनाची ट्रेड करो। आपको कैंडलस्टिक अच्छा लगता है, कैंडलस्टिक ट्रेड करो। चार्ट पैटर्न अच्छा लगता है, चार्ट पैटर्न करो। ट्रेंड लाइन अच्छा लगता है, ट्रेंड लाइन करो। बहुत तरीके से मार्केट के अंदर में आप देख रहे हो कि ट्रेड किया जाता है अलग अलग कंपनी के साथ, ठीक है। किसी एक चीज को आप मास्टरी कर लो। अगर डाइवर्जन अच्छा लगता है तो सिर्फ आप डाइवर्जन ही जब बने तब ट्रेड किया करो, that's it, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर पे कोई डाइवर्जन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ऐसे मार्केट में ट्रेड करने में कोई फायदा नहीं, ठीक है। यहाँ पर पे भी कुछ नहीं है, क्या फायदा मार्केट में ट्रेड करके। और कुछ सिनेरियोज अगर आप देख रहे हो यहाँ पर पे, ठीक है, तो ये भी एक काइंड ऑफ डाइवर्जन है। यहाँ पर पे सपोर्ट है, और यहाँ पर पे प्राइस कैसे जा रहा है, यहाँ से ऊपर की तरफ में जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी प्राइस ऊपर की तरफ। सर निफ्टी में 12:30 बजे के बाद भी एक डाइवर्जन बना है। कितने बजे के बाद, 12:30, जो कब, नीचे का आज? निफ्टी का आज का ही। तो हाँ, पंद्रह आज का ही मिनट में सर। तो नहीं दिख रहा है मुझे ठीक है। डाइवर्जन। हाँ। 15 मिनट में तो डाइवर्जन नहीं दिख रहा है सर। कौन से टाइम फ्रेम में आप देख रहे उसी हो, को बोल रहा हूँ, उसी को बोल रहा हूँ मैं, जो नीचे पे है ना। किसको बोल रहे हो आप? हाँ सर।
कैसे आपको लग रहा है ये डाइवर्जन है? देखिए, ये डाइवर्जन है, प्राइस भी डाउन जा रहा है, आरएसआई भी। ये डाइवर्जन नहीं है सर। अगर यहाँ पर पे ऐसा बन रहा होता ना ये, हाँ। तो ये डाइवर्जन होता। जैसे कि ये है, जैसे कि ये है, तो ये तो कोई डाइवर्जन नहीं है ना आरएसआई का। कहाँ से? यहाँ पे बेरिश का बना था, सुबह वो हो गया, मार्केट वहां से टूट करके यहाँ तक आया, इतना नीचे आया। वो तो अब मार्केट ओके। बंद हो रहा है, मार्केट रिकवर कर रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड अगर मार्केट की देखा जाए, हाइयर टाइम फ्रेम पे मार्केट रिकवरी कर रहा है ना। ट्रेंड लाइन कहाँ जा रहा है हमारा? ट्रेंड लाइन हमारा इसे जा रहा है। अभी इससे पहले स्टार्टिंग में, अभी जब हमने वीडियो स्टार्ट, क्लास स्टार्ट किया था, तो अभी मैंने यहाँ पर पे भी दिखाया था कि ये हमारा ट्रेंड लाइन जा रहा है, तो रिकवरी करेगा। ट्रेंड लाइन की मैंने आप लोगों को स्ट्रेटेजी बताई है कि ट्रेंड लाइन पे वैलिडेशन पॉइंट पे, ये कौन सा वैलिडेट रीटेस्ट पॉइंट है ना, क्या क्या बन रहा है, लो हाई एंड हाइयर लो बन रहा है, क्लियर व्यू है। लो के बाद हाई, यानी इम्पल्स करेक्शन, फिर से इम्पल्स आने का सीन है। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा चार्ट्स में फाइंड आउट करोगे, प्रैक्टिस करोगे, चीजें समझ में आएंगी। तो आज का टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया। आरएसआई डाइवर्जन यहाँ पे हमारा खत्म होता है। एंड कल हम मूविंग एवरेज का जो हमारा चैप्टर है उसे हम देखेंगे। ठीक है, मूविंग एवरेज खत्म होगा, उसके बाद हम एफएनओ स्टार्ट करेंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, जो कि हमारा आखिरी टॉपिक रहेगा। उसके बाद फिर ट्रेडिंग्स के लिए सेटअप्स वगैरह बनाएंगे और उस पर ट्रेड करेंगे। प्रैक्टिस करिए गाइस। बाकी मैं आप लोगों को ये भेज दूंगा वीडियो। कोई इशू होता है तो डेफिनेटली पूछना आप कल, उसको क्लियर करेंगे, जो भी टॉपिक जितना भी हमने अभी तक किया है उसमें। चलिए फिर क्लोज करते हैं भैया।